नमस्कार दोस्तों, कर्म योगा पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अष्टावक्र गीता और इससे पहले हम सूत्र नंबर 6 के ऊपर बात कर चुके हैं और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे सूत्र नंबर 7 के ऊपर, प्रसंग 1 का सूत्र नंबर 7। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे। साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस डिस्कशन का पार्ट बनना चाहते हैं, इस अष्टावक्र गीता को पूरा समझना चाहते हैं तो इसे पूरा सुनिए। इस वीडियो को, जितने भी वीडियो आप देखते हैं उन्हें आप पूरा सुनिए और पुराने वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं सूत्र नंबर 7 की। प्रसंग 1 सूत्र नंबर 7 में अष्टावक्र जी कहते हैं, आगे अष्टावक्र जी ही कंटिन्यू कर रहे हैं कि तू ही सबका दृष्टा है और सदा मुक्त है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा देखता है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, मुझे लगता है कि एक सूत्र को दो बार ज़रूर रिपीट करना चाहिए। तो तू ही सबका दृष्टा है और सदा मुक्त है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा देखता है। अब यहाँ पर मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी द्वैत की झलक इसके अंदर दिख रही है, द्वैत की तरफ और अद्वैत की तरफ अष्टावक्र जी यहाँ पर इशारा करेंगे कि तू आत्मा को क्यों नहीं पहचान पा रहा है, अपने आत्मस्वरूप को क्यों नहीं पहचान पा रहा है, क्योंकि तू द्वैत के अंदर फंसा हुआ है अभी भी। माइंड की डुअलिटी में, द्वैत किसको कहते हैं? माइंड का जो डुअल नेचर है, जो तोड़ के देखना। डुअल नेचर का मतलब है कि माइंड तोड़ के ही देख सकता है चीज़ों को। उसे समझने के लिए चीज़ों को दो में हिस्सों में तोड़ना पड़ता है। वो एक बार में एक चीज़ को ही समझ सकता है। जैसे मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ तो मेरे पास एक ये कॉइन है, ओके। तो इसमें दो साइड हैं, एक ये टेल्स जिसको बोलते हैं और एक ये हेड्स जिसको बोलते हैं, ओके। तो अब नेचर, इंसान के माइंड का नेचर ऐसा है, मन का नेचर ऐसा है कि वो इस पूरे को, इस छोटे से सिक्के को भी एक बार में पूरा नहीं देख सकता। पहले टेल्स देखेगा, उसके बाद फिर मैं इसे अगर पलट दूं तो फिर हेड्स देखेगा। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे, इन रियलिटी है क्या, हेड्स और टेल्स हैं तो एक साथ ही, लेकिन माइंड इन दोनों हिस्सों को एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकता। तो आपको ये जो फिनोमेना है वो आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है? माइंड जितनी भी चीज़ों को प्रोसेस करता है, उन चीज़ों को प्रोसेस करने में वो उन्हें डुअलिटी में तोड़ ही देता है, बिना तोड़े नहीं मान सकता। जैसे दिन और रात, सुबह और शाम, सुख और दुख, प्रेम और घृणा, ये क्या है? ये दोनों चीज़ें, सुख और दुख एक ही चीज़ के दो अलग नाम हैं। दिन और रात एक ही चीज़ के दो अलग स्टेट हैं, लेकिन माइंड एक को सुबह कहता है, एक को शाम कहता है। जब सूरज दिखता है, जब आसमान में सूरज दिखाई देता है तो उसे सुबह कहता है, और जब सूरज छिप जाता है तो उसी चीज़ को ये रात कहने लगता है। ऐसे ये विभाजन करता है चीज़ों का समझने के लिए, समझने के तौर पे, लेकिन ये विभाजन एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे प्रॉब्लम तब होती है जब आप इस डिवीजन को, इस विभाजन को सच मानना शुरू कर देते हो। ये सिर्फ नाम के लिए है, माइंड के समझने के लिए विभाजन है, लेकिन ये विभाजन एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। असल में अगर आप देखोगे तो दिन और रात आपको क्यों पता चलते हैं? दिन और रात कहीं हो थोड़ी रहे हैं। असल में तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। ये इस बात में तो आज कोई दो राय नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। खगोल वैज्ञानिकों ने, जो एस्ट्रोफिजिक्स में काम करते हैं या कॉस्मोलॉजी में काम करते हैं, उन्होंने इस बात को अच्छे से साइंटिफिकली प्रूव कर दिया है कि भाई सूरज सेंटर में बैठा हुआ है और बाकी सब जो प्लैनेट्स हैं वो उसका चक्कर लगा रहे हैं। तो पृथ्वी इज़ वन ऑफ दोज प्लैनेट्स और वो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। उसी की वजह से हमें दिन और रात का एहसास होता है, और वो भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह के जीव हो। ये जो दिन और रात का एक्सपीरियंस है वो भी आपके इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड करता है, आपकी बॉडी पर डिपेंड करता है। बहुत सारे जीव हैं जिनको दिन में ठीक से देख नहीं सकते, जैसे उल्लू है या
चमगादड़ हैं, ये दिन को प्रोसेस नहीं कर पाते, इनको हमारा दिन रात लगती है। हम जिसे दिन कहते हैं वो एक चमगादड़ के लिए रात है, एक उल्लू के लिए रात है, और हम जिसे रात कहते हैं वो इनके लिए दिन है। ये उस टाइम ही बाहर निकलते हैं, उस टाइम ही घूमना फिरना शुरू करते हैं। तो इसका मतलब ये इस चीज पर डिपेंड नहीं करता, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। जब आप कह रहे हैं कि दिन हो रहा है या रात हो रही है, तो आप एक इंसान के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, आप एक इंसान के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी में किस तरह का इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, उस इंस्ट्रूमेंट का नेचर क्या है। वो लाइट को पकड़ने के लिए बना है कि डार्कनेस को पकड़ने के लिए बना है। जैसे हमारी आंखें अंधेरे में देखने के लिए नहीं बनी है, हमारी आंखों को देखने के लिए रोशनी की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हमने रात को भी बल्ब का इंतज़ाम किया है। उससे पहले इंसान आग इस्तेमाल करता था, डिबिया जलाते थे, गांव में डिबिया का इस्तेमाल होता था, या मोमबत्ती जलाते थे, या और कोई तरीके की आग का इस्तेमाल करते थे रोशनी पैदा करने के लिए, ताकि देखा जा सके। क्योंकि भाई हमारी आंखें रोशनी की गुलाम है देखने के लिए, वो बिना रोशनी के देख नहीं सकती। ओके, तो ये माइंड के डुअल नेचर की वजह से आता है। तो आप इस दुनिया को, एक्सटर्नल वर्ल्ड को आप कैसे प्रोसेस करेंगे, ये आपकी सेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए सेंसेस से जो एक्सपीरियंस होता है उसको कहा गया है जानकारी, या उसी को कहा गया है मिथ्या, कि इस इंफॉर्मेशन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ये जो सेंसेस पे मिल रही हैं। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि आप इंस्ट्रूमेंट को बदल दो और एक्सपीरियंस भी बदल जाता है। इसका मतलब ये अल्टीमेट ट्रूथ तो है नहीं। अगर आपके पास इंसान की आंखें ना होके एक चमगादड़ की या उल्लू की आंख होती, तो आपको ये दुनिया बिल्कुल अलग दिखाई देती। हर जीव इस दुनिया को अलग तरीके से प्रोसेस करता है। एक छिपकली अलग तरीके से देखती है, एक गाय भैंस अलग तरीके से देखती है इस दुनिया को। सबको ये दुनिया कलरफुल नहीं दिखाई देती। जितनी कलर हमारी आंखें प्रोसेस कर सकती हैं, इतनी शायद ही कोई और जीव की आंखें प्रोसेस कर पाती हैं उसे। एक मछली इस दुनिया को बिल्कुल अलग तरीके से देखेगी। तो ये डिपेंड करता है पूरी तरीके से आपकी बॉडी के ऊपर कि आपकी बॉडी में किस तरह की सेंसेस लगी हुई हैं। तो अब चलते हैं हम सूत्र के ऊपर कि अष्टावक्र जी क्या कह रहे हैं। तो अष्टावक्र जी अब अद्वैत को प्रतिष्ठा देते हुए द्वैत धारणा को भी बंधन का कारण मानते हुए जनक से कहते हैं कि वो अद्वैत को प्रतिष्ठा दे रहे हैं। अब ये अद्वैत शब्द भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कह सकते थे कि एक है। अद्वैत का मतलब क्या होता है? अद्वैत का मतलब है दो नहीं है। कह सकते थे एक है, लेकिन एक बोलने से मन को ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि वो देखता है कि सब कुछ अलग अलग है। शरीर के लेवल पर सब तरह भिन्नता दिखाई देती है, सब तरफ वैरायटी दिखाई देती है। तो जो वेद के ऋषि थे या जो उपनिषद के ऋषि थे, उन्होंने सोचा कि इसे किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाए कि भाई बाहर विभिन्नता है, लेकिन अंदर का जो बेस एलिमेंट है वो एकदम सेम है। जो आत्मा है वो सबकी सेम है। तो कैसे कहा जाए कि ये अलग अलग नहीं है? तो उन्होंने इसके लिए एक नया शब्द गढ़ा। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये एक ही है, उन्होंने कहा ये दो नहीं है। उसके लिए उन्होंने शब्द यूज किया अद्वैत। ये नेगेटिव फॉर्म है, ये एक नेगेटिव शब्द है अद्वैत, कि दो नहीं है। ये नहीं कहा कि एक ही है, वरना सामने वाला आके ये बहस कर सकता है या ये तर्क दे सकता है कि भाई मुझे तो दिख रहा है कि सब कुछ अलग अलग है। तो उन्होंने एक अच्छा स्मार्ट शब्द चुना और उसे ये बनाया उन्होंने शब्द के अद्वैत है, यानी दो नहीं है। जो सब दिख रहा है वो एक का ही विस्तार है। कहने का मतलब तो यही है, लेकिन उसे कहा सिर्फ अलग शब्द के द्वारा जा रहा है। तो अष्टावक्र जी अब अद्वैत को प्रतिष्ठा देते हुए द्वैत धारणा को भी बंधन का कारण मानते हुए जनक से कहते हैं कि यह आत्मा ही परमात्मा है। सॉरी, तू नहीं है इसमें। अष्टावक्र जी क्या कहते हैं जनक से कि यह आत्मा ही परमात्मा है। अब दो शब्द आते हैं ना, एक परमात्मा है एक आत्मा है। तो वो अब इस भेद को भी मिटा दे रहे हैं यहाँ पे। ये भेद क्यों मिटाना ज़रूरी है? क्योंकि ये भेद भी मन की वजह से ही आता है। मन कहता है कि अच्छा एक परमात्मा है और एक आत्मा है। तो ऐसा समझने में लगता है कि परमात्मा कोई बड़ी एंटिटी है, आत्मा कोई छोटी एंटिटी है, और इस आत्मा को जाके
परमात्मा में लीन हो जाना है। वो कह रहे हैं नहीं, ये भेद भी मन का ही भेद है। असल में ये जो आत्मा और परमात्मा है ये दोनों एक ही हैं। ये दिखने में सिर्फ दो लगते हैं, कॉन्सेप्ट में दो हैं, लेकिन एक्चुअल रियलिटी में आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। यही ब्रह्म है। तो जब भी बात की जाए आत्मा की, परमात्मा की, ब्रह्म की, तो समझ जाओ एक ही चीज की बात की जा रही है। दोनों भिन्न नहीं हैं, दोनों भिन्न नहीं हैं, एक ही हैं। तू भी वही ब्रह्म है तथा यह समस्त सृष्टि भी उसी एक ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। क्या कह रहे हैं वो कि तू भी वही ब्रह्म है जो तू सब तरफ देखता है। वो अदृश्य ऊर्जा जो इस पूरी प्रकृति को चलाती है, जो छोटे से जीव से लेके और बड़ी बड़ी आकाश गंगाएं बनाती है, तारे बनाती है, सौरमंडल बनाती है, सोलर सिस्टम बनाती है, वही ऊर्जा तेरे और मेरे अंदर भी विद्यमान है और वही ब्रह्म है। वही ब्रह्म है और वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। बस जब वो बाहर दिखती है, जब वो अपना अभिव्यक्ति करती है, अभिव्यक्ति का मतलब होता है मैनिफेस्टेशन। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? मैनिफेस्टेशन। जब वो मैनिफेस्ट होती है तो ऐसा दिखता है कि अलग अलग है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन अलग अलग फॉर्म्स में हो सकती है, होती है। तो वही परमात्मा है, सबका दृष्टा है। अतः तू ही सबका दृष्टा है, क्योंकि तू वही है और वो दृष्टा है, तो इसीलिए तू भी सबका दृष्टा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप किसी चीज़ को इस संसार को जब आप देखते हैं इस शरीर के थ्रू, तो असल में आप नहीं देख रहे हैं इसे, आप नहीं देख रहे हैं इसे। कौन देख रहा है? आप नहीं देख रहे हैं इसे। कौन देख रहा है? ये परमात्मा या ये आत्मा या ये ब्रह्म ही आपके द्वारा इस संसार को देख रहा है। आपका रिफ्लेक्शन है, आपका रिफ्लेक्शन है। तो वही परमात्मा सबका दृष्टा है, अतः तू ही सबका दृष्टा है। परमात्मा मुक्त है, अतः तू भी सचमुच मुक्त ही है। लेकिन तेरे बंधन का कारण मात्र इतना है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे का दृष्टा देखता है, दूसरे को दृष्टा देखता है। बड़ा अर्थपूर्ण सूत्र है द्वैत और अद्वैत का। अष्टावक्र जी कहते हैं तू ही सबका दृष्टा है, दूसरा कोई दृष्टा नहीं है। तू जब वो कह रहे हैं कि तू ही सबका दृष्टा है, तो वो आत्मा को संबोधित करते हुए ये बात कर रहे हैं कि जब भी किसी भी शरीर से कोई देखता है तो आत्मा देखती है, पर्सनल ईगो नहीं देखती। बस रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन है, आपको लगता है कि मैं देख रहा हूँ गलत आइडेंटिफिकेशन की वजह से, बट असल में ये आत्मा ही या ये ब्रह्म ही अलग अलग शरीर के द्वारा, अलग अलग फॉर्म्स के द्वारा इस यूनिवर्स को एक्सप्रेस कर रहा है। तो इन अ वे आप खुद, जब आप इस दुनिया को देखते हैं तो आप खुद को ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगर आप आत्मस्वरूप हैं तो ही आप इस बात को समझ सकते हैं, इस बात की गहराई को समझ सकते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि बड़ा अर्थपूर्ण सूत्र है द्वैत और अद्वैत का। अष्टावक्र जी कहते हैं कि तू ही सबका दृष्टा है, दूसरा कोई दृष्टा नहीं है। द्वैतवादी धर्म कहते हैं कि ईश्वर व मनुष्य भिन्न है। द्वैतवादी आज के टाइम पे तो द्वैतवादी आप कह भी नहीं सकते। आप देखेंगे ना कि बात की जाती है कि भाई ईश्वर अलग है और उसका भक्त अलग है। आज के टाइम पे तो यही चल रहा है। लेकिन अष्टावक्र जी क्या कह रहे हैं कि कोई भक्त और भगवान नहीं होता, कोई डिवीजन है नहीं, ये दोनों एक ही हैं। असल में ये दोनों एक ही हैं। द्वैतवादी धर्म कहते हैं कि ईश्वर व मनुष्य भिन्न हैं। दो का दो बना दिए, मनुष्य हो गया और ईश्वर हो गया। परमात्मा में आत्मा भिन्न है, ईश्वर व सृष्टि अलग अलग हैं। ईश्वर करता है, उसने सृष्टि बनाई है, वह आसमान में स्वर्ग में ही कहीं बैठा है, वहीं से समस्त सृष्टि का संचालन कर रहा है। सब उसकी मर्जी से, उसके आदेश अनुसार हो रहा है। वह दया करता है, पुरस्कार देता है, दंड देता है, न्याय करता है, उसका पूरा शासन है। उसने सृष्टि बनाई,
स्वर्ग नर्क बनाए, पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य आदि बनाए। आदमी की ईश्वर को लेके जो धारणा है वो कैसी है? वो आज के समय पे भी ईश्वर की जो धारणा है इंसान के मन में, वो एक इंसान जैसी ही है कि कोई हमसे ताकतवर इंसान है जो कहीं आसमान में कहीं किसी जगह पर बैठा हुआ है और वो वहीं से जाकर इस पूरे संसार को बना रहा है और वहीं से कंट्रोल कर रहा है। एक आस्तिक जिसे कहते हैं ना, जो ईश्वर में विश्वास रखता है, उसकी धारणा ऐसी है और ये गलत धारणा है, ये गलत सोच है। क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि अगर कोई है भी तो आप इस ब्रह्मांड की अगर वास्टनेस को देखें, ये कितना बड़ा है, तो किसी के पास अगर करोड़ हाथ भी हो ना तो भी नहीं बना सकता इतना बड़ा। और एक जने के लिए तो इसको मैनेज करना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल ही है, इतनी बड़ी संसार को कोई मैनेज नहीं कर सकता, इतने बड़े ब्रह्मांड को कोई इंसान मैनेज नहीं कर सकता, वो कितना ही ताकतवर कितना ही बड़ा क्यों ना हो। क्योंकि वो असल में कोई इंसान है ही नहीं, वो एक तरह की ऊर्जा है। उसे ऊर्जा भी नहीं कह सकते, उसे एक्सप्लेन करने के लिए कोई शब्द है नहीं। असल में सारे शब्द उसके सामने फीके पड़ जाते हैं, सारे शब्द उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। लेकिन कोई पुरुष या स्त्री नहीं है जो बैठा हुआ है, या कोई इंसान नहीं है जो बैठा हुआ है और इसे बना रहा है, सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, जैसा कि आपको बताया जाता है। वरना तो अगर आपकी पूजा से ईश्वर खुश हो जाता है और आप पूजा ना करें और ईश्वर नाराज हो जाता है, तो फिर आप जरा से सोचना कि ऐसा ईश्वर जो पूजा से खुश हो जाता है और पूजा जो उसकी ना करे उससे नाराज हो जाता है, तो फिर एक सरकारी अधिकारी में, नेता में और भगवान में क्या फ़र्क रह गया? कि जो सरकारी अधिकारी या नेता की चापलूसी करेगा उसके ऊपर इनका आशीर्वाद रहेगा, जो इनकी चापलूसी नहीं करेंगे उन्हें दंड मिलेगा, उन्हें सज़ा मिलेगी, उन्हें परेशान करें, तंग करेंगे। ये तो आप ये आपकी जो धारणा है वो ईश्वर को खींच के एक सरकारी नौकर या फिर एक सरकारी ऑफिसर या एक नेता के बराबर लाके खड़ा कर देती है। बहुत डाउनग्रेड करके आप ईश्वर को, परमात्मा को देखते हो। इतना डाउनग्रेडेड नहीं है, क्योंकि वो कोई इंसान है ही नहीं, वो फैला हुआ है, वो एक ऊर्जा है जो फैली हुई है हर जगह। इसीलिए इसे एक्सप्लेन करना इतना मुश्किल है, क्योंकि ऊर्जा को आप एक्सप्लेन कैसे करोगे? और ये कोई ऐसी ऊर्जा नहीं है, आम ऊर्जा नहीं है जिसे आप मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर सको। ऊर्जा शब्द भी एक गलत शब्द है, मजबूरी के कारण मुझे इसे यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि सबसे क्लोजेस्ट जो बैठता है वो यही बैठता है, इसके एनर्जी। लेकिन वो असल में उसे एनर्जी भी नहीं कह सकते, उसका एक्सपीरियंस एकदम अलग होता है। तो आगे क्या कहते हैं? गुलाम कभी मालिक नहीं हो सकता। कुछ धर्म ऐसी ही मान्यता रखते हैं। कुछ धर्म ब्रह्म जीव व प्रकृति तीनों को अनादि मानते हैं। ब्रह्म, जीव और प्रकृति तीनों को अनादि मानते हैं। कुछ आत्मा व सृष्टि को अनादि मानते हैं, यानी अनादि का मतलब है जो सदा रहेगा। कुछ प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं। वे ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते। वे इस चैतन्य को प्रकृति का ही गुण मानते हैं। ऐसे विभिन्न मान्यताओं के बीच अष्टावक्र जी बड़ी निर्भीकता से ये कहते हैं कि यह चैतन्य आत्मा ही ब्रह्म है। कृष्णमूर्ति इसकी बहुत बात करते थे कि वर्ड इज नॉट अ थिंग। वर्ड सिर्फ उसकी तरफ इशारा करने के लिए होता है, शब्द उसकी तरफ इशारा करने के लिए है। जब मैं कह रहा हूँ आत्मा या ब्रह्म, तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वो ही आप समझ रहे हैं। इसीलिए ज्ञानी जो होता है, जो या अष्टावक्र जैसा जो आदमी होता है, वो बड़े संभल के शब्दों का इस्तेमाल करता है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि कहा कुछ और जाता है और इशारा किसी और तरफ किया जाता है और आदमी समझ कुछ और लेता है, क्योंकि इसे समझने में मेहनत लगती है।
इसे समझने के लिए बड़ी प्रखर बुद्धि चाहिए आपको। सीधा सीधा प्रखर बुद्धि का मतलब है जो ऐसी बुद्धि, चालाक बुद्धि नहीं, ऐसी बुद्धि जो चीज़ों को सीधा सीधा देख सके, डायरेक्ट देख सके, जैसी चीज़ है वैसी देख सके, बिना किसी प्री कंसीव नोशन के। आपको अपने सारे प्री कंसीव नोशन हटाने पड़ेंगे। तो क्या कह रहे हैं अष्टावक्र जी कि ऐसी विभिन्न मान्यताओं के बीच अष्टावक्र जी बड़ी निर्भीकता से यह कहते हैं कि यह चैतन्य आत्मा ही ब्रह्म है, इससे भिन्न कोई ईश्वर नहीं है, यह आत्मा ही एकमात्र दृष्टा है, साथी है। कुछ धर्म आकाश में बैठे ईश्वर को दृष्टा कहते हैं। आपने सुना होगा ना कि कुछ स्पेसिफिक रिलीजन हैं जो अलग मानते हैं, वो मानते हैं कि उनका ईश्वर कहीं और जाकर बैठा हुआ है और वहीं से सब कुछ काबू कर रहा है। अष्टावक्र जी वो इंसान नहीं है, और ना सनातन धर्म में पैदा होने वाला कोई ऋषि इस बात के साथ राजी होता है। सनातन धर्म कहता है कि भक्त जब तक भगवान के साथ एक नहीं हो जाता, जब एक हो जाता है तो भक्त ही भगवान हो जाता है, तब तक यात्रा खत्म नहीं है। इसे बुद्ध कहते थे कि जब तक, बुद्ध या महावीर का तरीका इसे यह कहने का था कि जब तक जानने वाला बचा हुआ है तब तक जानी जाने वाली वस्तु भी बचेगी, जब तक दृष्टा है तब तक दृश्य बचा रहेगा। अगर आप पूर्ण ज्ञान को उपलब्ध होना चाहते हैं तो दृष्टा और दृश्य को मिट जाना पड़ेगा। ये दृष्टा और दृश्य के बीच का जो फर्क है, इसे मिट जाना पड़ेगा। ये दोनों जब एक हो जाते हैं तब पूर्ण ज्ञान उपलब्ध होता है, तभी ब्रह्म ज्ञान जिसे बोलते हैं, और तभी उसी ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति संभव है। तो कुछ धर्म आकाश में बैठे ईश्वर को दृष्टा कहते हैं कि वहाँ बैठे बैठे वह सब कुछ देख रहा है, पाप पुण्य सब देख रहा है। अष्टावक्र जी कहते हैं यह आत्मा ही परमात्मा है, वह यही दृष्टा है, इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है। यह आत्मा मुक्त है, बंधन रहित है, ये पूरी तरीके से फ्री है, क्योंकि ये अकेली है। फ्री क्यों है? क्योंकि ये अकेली है, इसके अलावा और कोई है ही नहीं, सब जगह इसी का ही निवास है, इसीलिए ये बंधन रहित भी है, इसकी कोई बॉन्डेज नहीं है। वे आगे जनक को कहते हैं कि तेरा बंधन यही है कि तू इस आत्मा के अलावा दूसरे को दृष्टा देखता है। जब दूसरा मौजूद है तो बंधन होगा ही, जब दूसरा मौजूद है तो बंधन होगा ही। यानी मैं जो है, जब आप कहते हो मैं, तो ये मैं दूसरे पर टिका होता है, ये कंपैरिजन पर टिका होता है। जब आप अपनी तरफ इशारा कर रहे हो तो किसके कंपैरिजन में? आई डोंट नो आपको इसको देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, या समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, बट इसको ध्यान से बैठ के देखना कि अगर मैं ना हो तो तू का भी कोई सेंस नहीं है। मैं के रेफरेंस में ही तो सारी दुनिया है। आपका मैं ही तो इस पूरी दुनिया को, तू से मतलब क्या, तू में पूरी दुनिया आ जाती है, तू में पूरी दुनिया आ जाती है, सारा संसार आ जाता है। तो मैं का मतलब क्या है कि जब बात की जाती है मैं और तू की, तो मैं ही तो है जो इस पूरे संसार को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो अष्टावक्र जी यही कह रहे हैं कि तू सोच रहा है कि ये मैं हूं और मेरे सामने ये संसार है और ये दोनों अलग अलग हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। इसे ही अद्वैत कहते हैं। इसे तू समझ, इसे तू देख, ये दोनों एक ही हैं। ये अलग अलग का विस्तार नहीं है, ये एक का ही विस्तार है। तू ही असल में इनका दृष्टा है, तू ही साक्षी है, बाहर कुछ नहीं है। तेरे बिना इस सब का कोई मतलब नहीं है। तू नहीं रहेगा तो फिर कहाँ है संसार? दूसरे को छोड़ दो, दूसरे रहेंगे या नहीं रहेंगे उनकी बात नहीं चल रही है।
आपसे बात की जा रही है कि अगर आप ना रहें, आप जब सो जाते हैं तो क्या होता है, तब संसार रह जाता है, तब दुनिया रह जाती है आपके लिए, आपके माँ बाप, आपका परिवार, आपका ऑफिस, बिजनेस, कुछ रह जाता है जब आप सो जाते हैं? किसी चीज़ का आपको एहसास होता है? नहीं। आपकी चेतना पे तो ये सब कुछ निर्भर कर रहा है। इस छोटे से डिब्बे में बंद होके ही तो आप इसे देख रहे हो। इसी छोटे से डिब्बे के ऊपर ये सब कुछ निर्भर कर रहा है। डिब्बा मतलब शरीर आपका। वे आगे जनक को कहते हैं कि तेरा बंधन यही है कि तू इस आत्मा को के अलावा दूसरे को दृष्टा देख रहा है। जब दूसरा मौजूद है तो बंधन होगा ही। ओके, यदि एक ही है तो कैसा बंधन? वह मुक्त ही है, वह आत्मा मुक्त ही है। यदि ईश्वर आत्मा से भिन्न है तो यदि ईश्वर आत्मा से भिन्न है तो इससे बड़ा है, तभी बंधन की बात पैदा होती है। क्योंकि अगर आप इस दुनिया से अलग हैं, इस बात को बहुत ध्यान से समझना कि ईगो फ्राइटेंड क्यों रहती है, डरी हुई क्यों रहती है, गुस्से में क्यों रहती है? क्योंकि अगर आप इस संसार से अलग हैं तो आप हैं इतने से, इत्तू से, और संसार है इतना बड़ा, और इस इतनी बड़ी दुनिया में आप इतने से हैं, और आपको इस पूरी दुनिया में बच के रहना है, अपने आप को बचा के रखना है। कहीं इसे मार ना दे, कहीं कोई इसे धोखा ना दे दे, कहीं कोई इसे नुकसान ना पहुंचा दे, दुख ना दे दे। ईगो हर टाइम डरी रहती है क्योंकि वो इतनी सी है ना, इतनी सी, और वो अपने आप को अलग मान के चलती है। आपका मैं ही तो आपका अलगाववाद है। अलगाववाद का मतलब क्या होता है कि आप दूसरे को अपने से अलग समझते हो, कि मैं कोई अलग चीज हूं, और जब मैं अलग हूं तो मैं इतना सा हूं, अलग होके तो मैं टूट जाता हूं ना, और छोटा सा हिस्सा रह जाता हूं इस इतने बड़े ब्रह्मांड का। तो फिर ये ब्रह्मांड डराता है, क्योंकि इसमें अजीब अजीब चीजें हैं भाई। पहली चीज तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इतनी फ्रेजाइल है, इतनी नाजुक है कि जरा सी देर में जा सकती है, जरा सी देर में आपसे कुछ भी छीना जा सकता है। इस चीज की सटलनेस को समझो कि अगर आप छोटी सी ईगो हो तो डरना आपका स्वाभाविक है, क्योंकि आप इतने से हो, और ये जिंदगी बहुत नाजुक है और खतरों से भरी है। आपको नुकसान पहुंचाने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी, दुख पहुंचाने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और क्योंकि आपकी ईगो इतनी सी है, इसीलिए सबकी ईगो इतनी सी ही है। जैसे आप हैं वैसे ही सब हैं। इससे आप समझ पाएंगे कि क्यों दुनिया एक दूसरे को, कहाँ से लालच का जन्म होता है, लोग एक दूसरे को खाने को क्यों दौड़ते हैं, क्योंकि सब डरे हुए हैं। सबकी ईगो इतनी सी है, सब टूटे हुए हैं, अलग महसूस करते हैं, और टूटा हुआ हिस्सा अधूरा महसूस करता है। डर लगता है उसे कि कभी भी कोई मुझे मिटा देगा, मेरा नुकसान कर देगा, मुझे हर्ट कर सकता है। वेस्ट की जो साइकोलॉजिकल बीमारियों की जड़ है वो क्या है? वो यही तो है। कल मैं एक प्रोग्राम देख रहा था हॉटस्टार पे, एक सीरीज है यूफोरिया करके, कल मैं चेकआउट कर रहा था, वो मुझे दिख गई। मैंने उसका कुछ 4-5 शुरुआत के एपिसोड देखे थे। वो पूरा का पूरा इसी चीज़ पे, अमेरिकन सोसाइटी के जो टीनेजर्स हैं उसी पे बेस्ड हैं, कि वो कैसे ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, कैसे सेक्स एडिक्ट हो जाते हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ इसी चक्कर में, क्योंकि वो टूटे हुए हैं, मैं में जीते हैं, उनकी एक सेल्फ ईगो है, और वो हमेशा उसी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते रहते हैं अलग अलग तरीकों से। कोई अपनी स्किन में ही कंफर्टेबल नहीं है। कोई जुड़ाव महसूस ही नहीं होता आपस में। इतनी ज़्यादा सोसाइटी टूटी हुई है, इतनी ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक है। इंडिविजुअलिज्म होना चाहिए, लेकिन कोई भी चीज़ जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो वो बीमारी पैदा करती है। वही चीज़ अमेरिकन सोसाइटी में होती है। फिर टीनेजर्स ड्रग्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, अल्कोहलिज्म की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और फिर जब सब ये काम करने लगते हैं तो फिर ये चीज़ एक नॉर्म बन जाती है, नॉर्मल लगने लगती है सोसाइटी के अंदर, कि क्या इसमें बड़ी बात है, ये काम तो सभी कर रहे हैं, किसी को इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती।
ये सबसे ज़्यादा फ्राइटनिंग बात है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात है। वेस्ट के कल्चर में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहाँ इंडिविजुअलिज्म इतना ज़्यादा हावी है कि और वो देख नहीं पा रहे हैं। अमेरिका बहुत पुराना देश नहीं है, 300 साल पुराना देश है, लेकिन वो 300 साल पुराना होने के बावजूद भी वो इस 300 साल एक अच्छा खासा समय होता है, और वो इस छोटी सी चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं कि ये जो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है, उनकी ज़रूरत से ज़्यादा इंडिविजुअलिज्म जो है वो काम नहीं कर रहा है, उनकी सोसाइटी को ख़राब कर रहा है, तोड़े दे रहा है, न्यूरोटिक बना रहा है, ड्रग एडिक्ट पैदा कर रहा है। लेकिन क्योंकि सब उन्हें आसपास ऐसे ही दिखाई देते हैं, सब इसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो ये नॉर्म बन चुका है सोसाइटी का कि भाई सब कर रहे हैं तो ठीक ही कर रहे होंगे, किसी को अलग से कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो वह मुक्त ही है। यदि ईश्वर आत्मा से भिन्न है तो इससे बड़ा है, तभी बंधन की बात पैदा होती है कि यह आत्मा उसके अधीन है। ईश्वर बड़ा है और आत्मा उससे छोटी है, उसके अधीन है, गुलाम है, उसकी सेवक है। भक्त और भगवान का जो कॉन्सेप्ट आ जाता है, फिर भक्त और भगवान का कॉन्सेप्ट दिया इसलिए गया था कि भक्त भगवान की तरफ देखे और उसके अंदर ये इच्छा पैदा हो कि मुझे इस लेवल पे पहुंचना है, ये एक हाइट है, ये एक स्टैंडर्ड है, मुझे इस स्टैंडर्ड तक पहुंचना है, इसको मीट करना है, तभी तो कोई बात है। नहीं तो अगर सेवक ही बना रह जाए तो फिर कहां उसकी ग्रोथ हुई। अतः आत्मा से भिन्न ईश्वर की सत्ता को मानना ही बंधन है। ऐसी आत्मा कभी मुक्त हो ही नहीं सकती है, उसकी बेचैनी बनी रहेगी। अगर ईश्वर अलग है और आत्मा अलग है तो फिर वो सेवक ही बनी रहेगी और वो सदा ईश्वर की गुलाम ही रहेगी, और ऐसी आत्मा फिर कभी मुक्त हो नहीं सकती। मुक्त नहीं होगी तो कभी भी उसे शांति नहीं मिलेगी। मुक्ति के बिना शांति संभव नहीं है। इन्हीं मायनों में जो सनातन धर्म है वो सबसे अनोखा है, क्योंकि यहाँ अलग अलग तरह से मुक्ति को एक्सप्रेस किया गया है। एक आदमी के लिए एक तरीका है, दूसरा आदमी के लिए दूसरा तरीका, तीसरे आदमी के लिए तीसरा तरीका। यहाँ बुद्ध भी हैं, यहाँ महावीर भी हैं, यहाँ अष्टावक्र भी हैं, यहाँ पतंजलि भी हैं, यहीं पर मीरा भी हैं, यहीं कबीर भी हैं। जिसे जैसा पसंद आता हो वो अपना रास्ता वैसा पकड़ ले। यहीं बाबा नानक भी हैं, यहीं गुरु गोविंद सिंह भी हैं। जिसे जैसा समझ में आता हो वो वैसा अपना रास्ता पकड़ ले। ऐसा आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। ये इसकी सबसे खास बात है। इसलिए ईश्वर की सत्ता को आत्मा से भिन्न मानने वाले धर्मों में मुक्ति की धारणा नहीं पाई जाती। इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में मुक्ति की कोई धारणा है नहीं। वहाँ रब है और रब का बंदा है, वहाँ गॉड है और गॉड की प्रेयर करने वाला है। वहाँ मुक्ति जैसी कोई चीज़ नहीं है, उसकी बात ही नहीं है, किसी को उसका ध्यान ही नहीं है असल में कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट कर सकती है। क्योंकि इसका वजह क्या है? क्योंकि द्वैत वहाँ घुस गया है। वहाँ गॉड को और गॉड की प्रेयर करने वाले को दोनों को अलग रखा गया है कि भाई ये गॉड है, ये गॉड की प्रेयर करने वाला है, और इस प्रेयर करने वाले को सदा इस गॉड को खुश करना पड़ेगा। तो इसकी मुक्ति कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो हमेशा एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जिएगा कि मैं एक छोटा सा हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन जीसस ऐसा नहीं कहते। जीसस ने कई बार बाइबल में ये चीज़ की है, उन्होंने सीधा क्लियर किया है कि मी एंड माई फादर इज वन। कहने के लिए मैं उनका पुत्र हूं, कहने के लिए मैं ईश्वर का पुत्र हूं, लेकिन अगर इस एक्चुअल लेवल पे देखा जाए, अगर रियलिटी को देखा जाए, तो मैं और मेरे पिता एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। मी एंड माई फादर इज वन। आई एम द अल्फा एंड द बीटा एंड द ओमेगा। आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा, सॉरी।
मैं ही शुरुआत भी हूं, मैं ही अंत भी हूं। तो इसलिए ईश्वर की सत्ता को आत्मा से भिन्न मानने वाले धर्मों में मुक्ति की कोई धारणा नहीं पाई जाती। उपनिषद कहते हैं क्या कहते हैं उपनिषद? यमात्माम ब्रह्म, यमात्माम ब्रह्म या तत्वमसि आदि। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, तत्वमसि और यमात्माम ब्रह्म। यह अद्वैत की धारणा है। तत्वमसि का मतलब है यू आर दैट, तुम वो हो। या यमात्माम ब्रह्म का मतलब है ये आत्मा ही ब्रह्म है। कहने के लिए विभाजन है, क्योंकि जब आप संसार में जाके बात करोगे तो इंसानों के पास मन है और मन को एक समझ में नहीं आता, अद्वैत समझ में नहीं आता, तो इसलिए तोड़ के बात करनी पड़ती है कि ब्रह्म है, ब्रह्म और आत्मा की बात करनी पड़ती है, संसार और माया की बात करनी पड़ती है। लेकिन असल में संसार और माया दो नहीं है, एक ही है। ब्रह्म और आत्मा अलग नहीं है, एक ही है। यह अद्वैत की धारणा है। अष्टावक्र जी अद्वैतवादी हैं, इसलिए वे जनक से कहते हैं कि तू आत्मा है, वह वही आत्मा सबका दृष्टा परमात्मा है। इससे भिन्न किसी अन्य आकाश में बैठे हुए परमात्मा को दृष्टा मानना ही तेरा बंधन है। तो अगर ये सोचे कि मुझे मुक्ति के लिए कुछ करना पड़ेगा, कोई ईश्वर है जो अलग से कहीं पर बैठा हुआ है और मैं उसका भक्त हूँ, तो यही तेरा बंधन है। क्योंकि ये सब मन के द्वारा पैदा किया गया भेद है, असल में कोई भेद है नहीं। ये डिफरेंसेस जो क्रिएट किए जाते हैं मन क्रिएट करता है। अज्ञानी ही आत्मा से भिन्न ईश्वर को दृष्टा, कर्म और फल प्रदाता एवं कर्ता मानते हैं। ज्ञानी ऐसा नहीं मानते। ज्ञानी किसे कहते हैं? जो इस फैक्ट को जानते हैं, जो इसकी सच्चाई को जानते हैं, ज्ञानी उसे कह रहे हैं अष्टावक्र। ज्ञानी उसे नहीं कह रहे, ये मत गलती मत पड़ जाना, बार बार मैं ये बात बोल रहा हूँ। ज्ञानी अष्टावक्र उसे नहीं कह रहे जिसने वेद रट लिए हैं या उपनिषद रट लिए हैं, जैसे जिसने किताबें धर्म ग्रंथ रट लिए हैं। ज्ञानी उसे नहीं कहते। अष्टावक्र कहते हैं कि पढ़ने से सिर्फ इंफॉर्मेशन आती है, आपके पास सूचना आती है, बाहर से सिर्फ आप सूचना इकट्ठी कर सकते हो। ज्ञानी अष्टावक्र उसे कह रहे हैं, क्योंकि ये पुराने शब्दों में बात की जा रही है। तो पुराने शब्दों में, पुराने ज़माने में, अष्टावक्र जी के ज़माने में ज्ञानी उसको कहा जाता था जिसे इस बात का ज्ञान है कि आत्मा और परमात्मा, आत्मा और ब्रह्म एक ही है, जो ये जानता है, एग्जिस्टेंशियल लेवल पे जानता है, और ये जानते हुए फिर संसार में एक्ट करता है। ऐसा आदमी हाईली प्रैक्टिकल होता है, हाईली प्रैक्टिकल। बस उतना ही करता है जितना, क्योंकि संसार जो है वो एक तरह की जंग है। इस संसार में कभी लड़ाई को खत्म नहीं किया जा सकता। यहाँ द्वंद्व सदा ही चलता रहता है। ये जगत जो है वो द्वंद्व का जगत ही है। सिर्फ आप क्या कर सकते हो कि अगर लड़ाई नहीं खत्म कर सकते तो अब क्या ऑप्शन बचता है? सिर्फ आप इतना ही कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा कि आप इस द्वंद्व के बाहर हो सकते हो जब चाहो। ये आपकी एनर्जी पे निर्भर करता है। आप द्वंद्व से बाहर निकल सकते हो कि थक गए, अब नहीं लड़ना, हम बाहर हैं, हम लड़ते ही नहीं। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट, अष्टावक्र, ये ऐसे लोग हैं जो द्वंद्व से बाहर आ जाते हैं, द्वंद्व को जान लेते हैं और उससे बाहर आ जाते हैं। इसलिए द्वंद्व में फंसते नहीं हैं, वरना तो जगत द्वंद्व का जगत है। इसमें हर तरफ लड़ाई चल रही है, हर कोई एक दूसरे को नोच खाने को तैयार है। लेकिन फिर ऐसे में आप इन कुछ लोगों को देखते हो जो आराम से साइड में बैठे हुए, ये ना तो ये संसार में फंस रहे हैं और ना ही संसार को छोड़ के भी जा रहे हैं। ये आदमी क्यों इतना परेशान करते हैं? बुद्ध जैसा आदमी क्यों इतना परेशान करता है, या कृष्ण जैसा आदमी ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को इतना परेशान क्यों करता है? क्यों इनको देख के इतनी बेचैनी होती है? क्योंकि ना तो ये संसार छोड़ के ही भाग रहे हैं और ना ये संसार में इन्वॉल्व ही हो रहे हैं।
ये तटस्थ खड़े हुए हैं, बस जितना इनकी ज़रूरत है ये उतना करके चुपचाप निकल लेते हैं यहाँ से। ये कहते हैं कि अब बहुत हम इस द्वंद्व से हम थक गए, लेकिन हम पैदा तो हो गए ना, तो जितना तो जीना पड़ेगा उतना तो जीना पड़ेगा। तो ये बस उतना ही करता है जितना जीने के लिए ज़रूरी होता है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। लाओ त्से कहते थे कि ज्ञानी एक रखे हुए मटके की तरह होता है, कि बस रखा है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, ना ही उसे फोड़ना है। जब फूटेगा तो अपने आप फूट जाएगा, जब उम्र होगी अपने आप डिटेरियरेट हो जाएगा, अपने आप डिके हो जाएगा। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी द्वैत का संकेत है कि आप अभी तक द्वैत में फंसे हुए। अगर कोई आत्महत्या, लोग कह सकते हैं कि अगर जीना ही नहीं है तो आत्महत्या क्यों ना कर लें, लेकिन वो भी ये दिखाता है कि आप जीने में इंटरेस्टेड हैं। कैसे दिखाता है? अगर आप किसी भी आत्महत्या करने वाले को देखें तो वो क्या कहता है कि जीऊँगा तो इसी तरीके से जीऊँगा। उसका एक फिक्स्ड जीने की जिद होती है कि जीऊँगा तो इसी तरीके से जीऊँगा, नहीं तो मर जाऊँगा। तो वो मर क्यों रहा है? क्योंकि जैसा वो जीना चाहता है उसे वैसी ज़िंदगी मिल नहीं रही है। तो वो जो मरने की जिद है वो भी जीने की जिद से ही निकल के आती है। लेकिन अगर एक आदमी यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाता, सुसाइड कर लेता है। एक आदमी आईआईटी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाता तो सुसाइड कर लेता है। लेकिन अगर वही आदमी आईआईटी का एग्ज़ाम क्लियर कर लेता, जेईई क्लियर कर लेता, यूपीएससी क्लियर कर लेता, तो क्या वो तब भी मरता? तब भी सुसाइड करता? क्योंकि जिद पूरी हो गई ना। क्योंकि जिद पूरी हो गई है। और महावीर यही बात बोलते हैं कि आदमी के अंदर जीने की अथक लालसा है। इस जीने से मिलता कुछ नहीं है, लेकिन बस जीने का एक पागलपन है कि जिए चला जाना है, चाहे उसके लिए हमें दुनिया को आग लगानी पड़े, मिटाना पड़े, किसी का कितना भी नुकसान कर देना पड़े, लेकिन हम हर किस कीमत पे जीना चाहते हैं। ज्ञानी यही कहता है कि ये जीने का पागल क्यों है? पगले क्यों हैं जीने के पागल? जो जी रहे हैं देख उन्हें क्या मिल रहा है जी के। इसलिए ये तटस्थ होके खड़े हो जाते हैं, ये इस द्वंद्व से बाहर आ जाते हैं कि ना हमें अब इस द्वंद्व में फंसना है और ना ही हम इससे दूर भाग रहे हैं। ना हम दुनिया में फंस रहे हैं, ना हम दुनिया से दूर भाग रहे हैं। हम बस साइड में खड़े हुए हैं, जब तक हैं तब तक हैं, और जब जीवन खत्म हो जाएगा तो हम चुपचाप हाथ जोड़ के निकल लेंगे ना। इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा अगर आप अंत तक पहुंचते हैं। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं चलता हूँ, मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।